खुर्रम में कशीदगी, काफिले आज भी रवाना न हो सके, रास्ते ताहाल बंद, सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। खुर्रम में अमन अमान के कयाम और डिप्टी कमिश्नर पर हमले की तहकीकात, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को हाट पहुंच गए। अमन अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास में शिरकत, डिप्टी कमिश्नर खुर्रम पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए लाहे अमल तय करने का इम्कान। अमन मुआहदे पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना CTD में मुकदमा दर्ज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में फैसले। अमन दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सैबोटाज करने की नाकाम मजमून साजिश थी। खुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासर से होशियार रहे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को वक्ती तौर पर रोका गया। क्लियरेंस मिलने के बाद काफिले को रवाना किया जाएगा। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक के खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम हक के खुद इरादियत पर रैली, हुर्रियत रहनुमाओं समेत सियासी शख्सियात की शिरकत। बुरहान वानी चौक में मरकजी तकरीब, सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तफ्ता बराए की करारदाद मंजूर की थी। भारत ने कश्मीरियों को हक खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। मुजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। आलमी बरादरी जुल्म, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोके। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल बामानी इक़दाम करे। आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद करने का मुतालबा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्तफ्ता बराए का वादा पूरा करे। भारत सुन ले, आज़ादी मंजिल है। कराची में CVU पर आलमी मयार की मैराथन फुल मैराथन तुर्क के इसरार खटक ने जीत ली। इसरार खटक ने 2 घंटे 30 सेकंड में 42 किलोमीटर का फासला तय किया। हाफ मैराथन साहिवाल के अख्तर ने जीत ली। सियालकोट के कासिम की दूसरी और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान की तीसरी पोजीशन। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गजब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश से ठंड मजीद बढ़ गई। चित्राल और अस्तौर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दरिया, आबशारें और झीलें मुंजमद हो गईं। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कालाम में सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज। अवाम को बिजली बिलों में मुस्तकिल रिलीफ का मिशन। वज़ीर आला फ्री सोलर पैनल स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। एक ही बिजली मीटर पर औसतन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों को सोलर पैनल मिल सकेंगे। पंजाब में 550 और 1100 वाट के 1 लाख सोलर पैनल तक सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सोलर पैनल की फ्राहमी से अवाम को बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह रिलीफ मिलेगा। पंजाब को काबिल तजदीद एनर्जी का हब बनाएंगे। और बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। पीपल्स पार्टी के हाजी अली मदद जतक और JSUI के उस्मान फरकानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के। आम इंतखाबात में PB 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक फातेह करार पाए थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। भारत को एक और धचका। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। बीजिंग का लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के कयाम का ऐलान। पेशरफ पर मोदी हुकूमत से खफा। बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। चीन ने यह ऐलान 5 साल बाद सरहदी मुज़ाकरात शुरू करने के बाद दिन के बाद किया। सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। चीनी दिफाई तर्जुमान दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े पर नई पेशरफ्त खित्ते में मजीद कशीदगी का बायस बन सकती है।
प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर ऐसी जमात को मुसल्लत किया गया जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से ममालिक अपनी निशानी को बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। ये मुल्क गजा में मजालिम पर क्यों खामोश हैं? पाकिस्तान के अंदर से साजिशें की जा रही हैं। मुल्क के नजरियाती और बुनियादी असास पर हमले किए जाते हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। बहावलनगर में हरून-आबाद रोड पर बस और वैन में टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस हुक्म। स्टारलिंक सर्विस के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजर हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस लेने से मुतालिक हुकूमती फैसले पर एलन मस्क का रद्द अमल सामने आ गया। स्टारलिंक स्पेस एक्स का एक अहम प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर में तेज तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम करता है। भारत में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात। भारतीय हुक्काम ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक लिए। दिल्ली ने सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी किए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैनचेस्टर, लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद। कई इलाकों में बिजली गायब, ट्रेन सर्विस मुतासर। सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। हमलों में 8 बच्चों समेत 19 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 11 अफराद एक ही घर पर हमले में शहीद हुए। 4 शहीद इमदादी वर्कर्स की लाशें मलबे से निकाली गईं। गजा जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 45,717 हो गई। हमास ने मिस्र में मुज़ाकरात में ताज़ा जंगबंदी की तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया। जंगबंदी मुआहदे इसराइली फौज के इनखला और शहरियों की वापसी के लिए संजीदा है। हमास हुक्म। चीन में बर्फीले मुजस्मों का आलमी मेला सज गया। हार्बन में मुनक्किदा फेस्टिवल में मकामी और गैर मुल्की सयाहों की भरपूर शिरकत। बर्फ से बने कले, मुजस्मे, रेल और इमारतों के ढांचे तवज्जो का मरकज बन गए। सियालकोट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सस्ते खेज मुकाबले के बाद पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों पर पूरा कर लिया। कप्तान इमाद भट्ट ने 65 रन की इनिंग्स खेली।